आगे बढ़कर बात होगी यूपी के संभल की, क्योंकि देखिए यूपी के संभल की हम जब बात करें तो यूपी के संभल में सनातन का वैभव दरअसल वापस लौट रहा है। पिछले कुछ दिनों की अगर बात करते हैं तो लगातार आपने देखा कि किस तरह से संभल में लगातार मंदिरों का मिलना, कुओं का मिलना, वहां पर सर्वे होना, निरीक्षण होना, इस तरीके से न जाने अब तक कितनी तस्वीर सामने आ चुकी है। तो यूपी के संभल में सनातन का वैभव लौट रहा है। सनातन संस्कृति से जुड़े एक के बाद एक ऐसे न जाने कितने ही प्रमाण अभी मिलते नजर आ रहे हैं। मंदिर के सर्वे से शुरुआत होती है, प्रशासन का एक्शन उसके बाद से लगातार जारी है और प्रशासन को सनातन संस्कृति से जुड़े एक के बाद एक नए साक्ष्य मिल रहे हैं। इसी कड़ी में चंदौसी में शनिवार को राजस्व विभाग ने एक जमीन की खुदाई की। उसके नीचे एक विशालकाय बावड़ी मिलती है। दरअसल चंदौसी का लक्ष्मणगंज क्षेत्र 1857 से पहले हिंदू बाहुल्य ही था। यहाँ पर सैनी समाज के लोग रहा करते थे, लेकिन अब यहाँ पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है। संभल में 46 साल पुराने मंदिर मिलने के बाद डीएम को एक शिकायती पत्र दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि लक्ष्मणगंज में पहले बिलारी की रानी की बावड़ी हुआ करती थी। इसके बाद डीएम ने जांच के आदेश दिए और प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी। फिर क्या था, बावड़ी बस्ती के बीचों बीच में जब एक इलाके की खुदाई की जाती है तो जमीन से प्राचीन इमारत निकलनी चालू हो जाती है। संभल के चंदौसी में बावड़ी पर अतिक्रमण की शिकायत मिली। इलाका चिन्हित करके प्रशासन ने खुदाई की। प्रशासन को खुदाई में बावड़ी का ढांचा दिखाई दिया। बावड़ी करीबन 200 साल पुरानी हो सकती है। 28 बीघा जमीन पर बावड़ी होने की संभावना है। सुरंग के साथ साथ प्राचीन तहखाना होने का अनुमान है। अभी खुदाई जारी है। बताया जा रहा है कि बावड़ी का कुआं और तालाब भी अभिलेखों में दर्ज है। यहाँ पर सुरंग भी निकली है। अधिकारियों ने बताया कि यह बावड़ी काफी विशालकाय दिख रही है, जो मिट्टी के ढेर में दब गई थी। अब मिट्टी हटाकर इसकी जांच की जा रही है। 0.040 अर्थात 400 वर्ग मीटर एरिया है, वो बावली तालाब के रूप में दर्ज है। यहाँ बताते हैं कि जो स्थानीय लोग की जो बिलारी के राजा हैं, उनके नाना के समय में ये बावली बनी थी और इसका जो सेकंड और थर्ड जो फ्लोर है वो मार्बल से बना है और ऊपर का जो तल है वो जो आप देख रहे हैं ईंटों से बना हुआ है और इसमें एक कूप भी है और जो अभी देख रहे थे तो इसमें लगभग 4 कक्ष भी बने हुए हैं और वर्तमान में ये मिट्टी से पूरा ढका जा चुका है। कल जन सुनवाई के अंदर जो समाधान दिवस था शनिवार का, उस दिन भी ये प्रकरण आया और उससे पूर्व में भी हमें संज्ञान में आया। इसीलिए जो नगर पालिका की टीम है उससे जो ऊपर की मिट्टी है वो हटवा रहे हैं और धीरे धीरे मिट्टी निकाल रहे हैं ताकि इसके स्ट्रक्चर को किसी भी प्रकार की कोई हानि न हो। वर्तमान में 210 वर्ग मीटर एरिया ही इसका बैठ रहा है। शेष जो क्षेत्रफल है इसका कब्जे में है, जिस अतिक्रमण को मुक्ति की कार्रवाई जो ड्यू प्रोसेस फॉलो करके करें। संभल में 46 साल पुराना मंदिर मिलने के बाद से प्रशासन एक्टिव मोड में है। जानकारी के मुताबिक इसमें एक कूप और 4 कमरे हैं। मिट्टी से इसे चुन दिया गया था और इसके बाद अब जो खबर मिल रही है वो ये कि संभल में बावड़ी का सर्वे भी लगातार जारी है। इस तरीके से एक्शन रुकने वाला नहीं है। ये तो खुदाई हमारी कल से चल रही है जो है, और जैसे पता चला और वहाँ टीम लगा करके खुदाई करवा रहे हैं और खुदाई अनवरत होती जा रही है। जैसे ही हमारे लोग बता रहे हैं कि हाई स्टेट रहा है और उसी रियासत का ये पोर्शन रहा है, उसी क्रम में जो है शरणागार टाइप का बनाया गया था, जिसको मतलब दबा करके रूप परिवर्तित कर दिया गया और अब संज्ञान में आ गया तो सच सामने भी आ जाएगा कि ये क्या है, कैसे, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। बहरहाल संभल में बावड़ी का सर्वे लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि ये बिलारी के राजा के नाना के समय बावड़ी बनाई गई थी, जिसमें 3 मंजिल बनी हुई हैं। 2 मंजिल मार्बल से बना है और ऊपर की मंजिल ईंटों से। इसमें कूप के साथ साथ 5 कमरे भी हैं। इस बावड़ी को करीब 200 साल पुराना बताया जा रहा है। बावड़ी से एक सुरंग भी गुजरती है जो बांके बिहारी मंदिर पर जाकर खुलती है। अब खुदाई में क्योंकि प्राचीन सुरंग मिली है और सुरंग के अंदर 6 गेट नुमा सुरंग है, अंदर भूल भुलैया नुमा सुरंग है, इमारत के नीचे तहखाना भी मिला है। अब बावड़ी पर अवैध कब्जे को हटाएं और खुदाई का काम जारी है। बावड़ी की 2 जेसीबी लगातार खुदाई कर रही हैं।
प्रशासन का अनुमान यह है कि जमीन के नीचे तहखाना मौजूद हो सकता है। बावड़ी के 200 फीट गहराई तक खुदाई किए जाने की उम्मीद है और इस खुदाई से ऐतिहासिक स्थल के होने और उससे जुड़े रहस्यों से पर्दा उठने की उम्मीद है। चंदौसी में प्राचीन बावड़ी की खुदाई हो रही है और इसी खुदाई के दौरान में एक प्राचीन इमारत मिलती है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर में छोटे छोटे 4 से 5 कमरे मिले। संभल में सनातन के जो साक्ष्य मिले हैं उनका पुरातत्व विभाग भी लगातार सर्वेक्षण कर रहा है। संभल का कल्की मंदिर सबसे प्राचीन और भव्य मंदिर है जिसमें आज भी पूजा पाठ होती है। इसका प्राचीन कूप किस जगह है इसे भी सर्च किया जा रहा है। एएसआई चतुर्मुख कूप, मोक्ष कूप, धर्म कूप सहित 19 कुओं और भद्रक आश्रम, स्वर्गदीप और चक्करपाणी सहित 5 तीर्थ स्थलों का भी सर्वेक्षण कर चुकी है। अब कई सवाल उठ रहे हैं। एएसआई के सर्वे के साथ ही सबूत क्या होंगे, कितने सबूत होंगे? तो 21 दिसंबर की तारीख 5 तीर्थ और 19 कूप कार्तिक महादेव मंदिर का सर्वे, प्राचीन कूप का सर्वेक्षण होता है। फिर 22 तारीख को 1 तीर्थ और 1 कूप कल्की विष्णु मंदिर का सर्वेक्षण होता है, कृष्ण कूप का सर्वे होता है। पिछले 3 दिन से एएसआई लगातार सर्वे कर रही है। एएसआई बारीकी से जांच कर रही है और सनातन के सबूतों को इकट्ठा कर रही है ताकि सच सबके सामने आ सके। अब आपको बता दें कि एएसआई ने अब तक आखिर किन किन स्थानों का सर्वे कर लिया है। तो इनमें भद्रका आश्रम आता है, तीर्थोज भदेसरा जो कि स्वर्गदीप तीर्थ, सती मठ, जलालपुरा, मोहम्मदाबाद के साथ अब यहाँ पर भी होता है सर्वे। चक्करपाणी तीर्थ, जलालपुर, मोहम्मदाबाद ये इसका इलाका है। प्राचीन शमशान मंदिर अजीजपुर असदपुर में, कार्तिक महादेव है खग्गूसराय में और संभल में हिंसा के बाद सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ भी एक्शन लगातार जारी है। सांसद जियाउर रहमान संभल हिंसा मामले के मुख्य आरोपी हैं। पहले सांसद के घर पर अतिक्रमण पर गाज गिरी और प्रशासन ने सीढ़ियां तोड़ दी। इसके बाद अब बिजली चोरी मामले में सांसद वर्ग पर कार्रवाई हो रही है। बिजली चोरी मामले में बिजली विभाग ने सांसद वर्ग पर 1 करोड़ 91 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया है। अभी तक क्या क्या एक्शन हुआ तो देखिए, पहला घर पर बिजली विभाग की छापेमारी होती है, घर का बिजली कनेक्शन काटा जाता है, बिजली चोरी की एफआईआर दर्ज होती है, पिता पर अफसरों को धमकाने का आरोप लगता है, बिजली विभाग ने 1 करोड़ 91 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया, बुलडोजर से घर की अवैध सीढ़ियों को तोड़ा जाता है। संभल हिंसा में भी सांसद वर्ग आरोपी हैं, यानी कि सांसद जियाउर रहमान बर्क को अब बिजली चोरी का पूरा हिसाब देना होगा और इसके लिए बिजली विभाग ने भारी भरकम जुर्माना भी लगाया। अब अगर समय पर बर्क ने जुर्माना नहीं भरा तो फिर कार्रवाई होगी उनके खिलाफ। बिजली विभाग जुर्माना ना देने पर उनकी संपत्ति को कुर्क भी कर सकता है, बर्क की गिरफ्तारी भी हो सकती है। उधर अवैध निर्माण को लेकर भी जियाउर रहमान बर्क को 2 नोटिस थमाए जा चुके हैं। इन दोनों ही नोटिसों का जवाब सांसद बर्क को 27 दिसंबर तक देना है। अगर उन्होंने 27 दिसंबर तक दोनों नोटिसों का जवाब नहीं दिया तो प्रशासन बुलडोजर एक्शन भी लेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो बर्क की मुश्किलें कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। अब बात आती है कि पहले अभी तक क्या क्या एक्शन हो चुके हैं। जैसा हम बार बार जिक्र भी कर रहे थे कि पहले बिजली विभाग ने 1 करोड़ 91 लाख का नोटिस भेज दिया, घर के अवैध निर्माण को लेकर नोटिस भेजा। फिर दूसरा, तय समय पर जुर्माना नहीं भरने पर कार्रवाई और 27 दिसंबर तक जवाब देना होगा। संपत्ति कुर्क के साथ गिरफ्तारी संभव है और अगर जवाब नहीं दिया तो एक्शन संभव है। देखिए, संभल में 21 दिन पहले मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंसा भड़की। इस दौरान उपद्रवियों ने आगजनी की, काफी नुकसान हुआ। इससे सांसद जियाउर रहमान बर्क पर भीड़ को भड़काने के आरोप लगे। संभल हिंसा के बाद से ही सपा सांसद बर्क पर शिकंजा कसता जा रहा है।